हमने रात देखा सर, रात हमने देखा कि जो शेख हसीना वाजिद के जो मतलब सपोर्टर थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। मोहम्मद यूनुस ने वहाँ पे आर्मी भी डिप्लॉय की और इंडिया एक मिशन स्टार्ट कर रहा है, हाई अलर्ट मिशन। तो क्या समझते हैं, एक तरफ उनकी जो चिकन नेक है इंडिया की, कहा जा रहा था कि वहाँ पे पाकिस्तानी एजेंसी ISI को भी डिप्लॉय कर दिया गया, तो क्या इस तरह कोई इंडिया के ऊपर इफेक्ट हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, जो आपके जो क्वेश्चन है ना, इनमें हमारी लीडरशिप जो है ना उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आती है। हाल में मैं आपको बयान करना ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा। आज भी बांग्लादेश के लोग जब भी आप किसी क्रिकेट मैच में देखें या किसी भी एग्जीबिशन में देखें, किसी यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार होता है, तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको मतलब उस पर आपका साथ देते हैं और आज भी पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। मैं मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ आर्ट एंड डिज़ाइन में, तो आज भी मेरे कॉन्टैक्ट हैं बांग्लादेश में और आज भी मुझे मैसेज आते हैं कि हम पाकिस्तानियों को इंडिया के लोगों के जो मतलब अकॉर्डिंग टू हम ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग और इधर आना भी पसंद करते हैं, पाकिस्तान का विजिट करना भी पसंद करते हैं। क्या समझते हैं, आपने बात की कि इंडिया की बदौलत पाकिस्तानियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है पाकिस्तान का, लेकिन अब तो अलहदा हो चुके, बांग्लादेश अलहदा है। हकीकत में बांग्लादेश जो है ना वो हमारा ही एक हिस्सा है। ठीक हो गया। और हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इससे बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, बेरोज़गारी कम होगी और मुल्क तरक्की करेगा। क्या समझते हैं, 20 साल तक ये ट्रेड बंद रही है और अब आगे पिछले महीने बांग्लादेश हसीना वाजिद की वजह से बंद रही है। अच्छा। और अब इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। क्या समझते हैं हसीना वाजिद की वजह से क्यों बंद रही है, क्या आप क्या समझते हैं? शेन मोड़ लाना है, मैं बल्ले नहीं मोड़ना, बल्ले नहीं जाने नहीं, मैं बल्ले नहीं जानता, मैं शेन लाना है। जिन्हों मर्जी मोड़ लाना, लेकिन मुल्क वास्ते बेहतर होना चाहिए, चाहे शेर हो कोई भी हो। मैं भाई शेर नाल ले रहे हैं। अच्छा। मैं शेर नाल शेर बाद में शेर पक्का नाल ले रहे हैं कि सऊदीया को चाहिए था कि मुसलमानों को लीड करता और इनकी एक कम्युनिटी होती और जो तमाम मतलब उम्मे मुसलमान को वो लीडर उनका होता। तो क्या हमने किया? वो 57 OIC के मुल्क थे। पाकिस्तान भी, तो पाकिस्तानियों को इसलिए कहते हैं कि एटमी ताकत थी, ठीक है ना, इसलिए पाकिस्तान को समझा जाता है कि पाकिस्तान लीडर है सारे, मतलब जो पाकिस्तानी जितने भी इस्लामी मुल्क है उनका। तो क्या अगर फ़लस्तीन के मामले को देख लें या उसके अलावा बाकी जितने भी हैं, तो पाकिस्तान ने क्या उस तरह लेके आगे चला पुलिस से? देखिए, हमारी जो नेशन है ना, जो पाकिस्तान के मतलब लोग हैं या कोई बांग्लादेश के लोग हैं, वो किसी आज जैसे समझा फैन आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, आज आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद के जो सपोर्टर थे वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और शेख यूनुस ने वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो मिलिट्री डिप्लॉय कर दी, प्रॉपर शेलिंग भी की गई। और एक तो पाकिस्तानी पब्लिक से इस हवाले से पूछेंगे, सेकंड ये कि हमने सुना जा रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी ISI है वो भी बांग्लादेश के अंदर जा चुकी है और इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया ने भी इसके अंदर जो है मिशन अलर्ट स्टार्ट कर दिया। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है, बांग्लादेश के जो हालात होते जा रहे हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। सर क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इमरान। आपका नाम सर? मेरा नाम मियां आसिफ। सर आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे, आपको पता है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ बड़े सालों 20 सालों बाद रिलेशन अच्छे होना स्टार्ट हुए हैं। और बात की जाए जब से हसीना वाजिद से जब से पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे नहीं होते जा रहे थे, ठीक है ना, अभी तल्लुकात अच्छे हुए। अभी रात भी बांग्लादेश में जो ऐसे शेख हसीना वाजिद के जो सपोर्टर थे उन्होंने एहतजाज किया। तो क्या समझते हैं बांग्लादेश के पाकिस्तान के जो हालात, ट्रेड भी स्टार्ट हुई, उसके ऊपर एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बयान करना ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा। आज भी बांग्लादेश के लोग जब भी आप किसी क्रिकेट मैच में देखें या किसी भी एग्जीबिशन में देखें, किसी यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार होता है, तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको मतलब उस पर आपका साथ देते हैं और आज भी पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। मैं मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ आर्ट एंड डिज़ाइन में, तो आज भी मेरे कॉन्टैक्ट हैं बांग्लादेश में और आज भी मुझे मैसेज आते हैं कि हम पाकिस्तानियों को इंडिया के लोगों के जो मतलब अकॉर्डिंग टू हम ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग और इधर आना भी पसंद करते हैं, पाकिस्तान का विजिट करना भी पसंद करते हैं। क्या समझते हैं, आपने बात की कि इंडिया की बदौलत पाकिस्तानियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है पाकिस्तान का, लेकिन अब तो अलहदा हो चुके, बांग्लादेश अलहदा है, लेकिन मतलब वो दे आर मुस्लिम। तो मुसलमानों से एक तो हमारा जो रिलेशन है उनसे, एक तो वो मुसलमान है, मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, तो नंबर 2 वो पाकिस्तान का हिस्सा थे। क्या समझते हैं पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे, आपने कहा मुसलमान इसलिए मोहब्बत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के मुसलमान कंट्रियों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अफगानिस्तान देख ले, ईरान देख ले, सऊदी अरब इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ये तो आपके लीडर्स में मतलब लेक ऑफ है ना, वरना मुसलमान तो एक ही मतलब इनकी जो मतलब जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो एक ही है ना। और मैं चाह रहा हूँ कि मतलब आपको बयान जो करना चाह रहा हूँ कि सऊदीया को चाहिए था कि मुसलमानों को लीड करता और इनकी एक कम्युनिटी होती और जो तमाम मतलब उम्मे मुसलमान को वो लीडर उनका होता। क्या हमने किया?
वो 57 OIC के मुल्क थे। पाकिस्तान भी, तो पाकिस्तानियों को इसलिए कहते हैं कि एटमी ताकत थी, ठीक है ना, इसलिए पाकिस्तान को समझा जाता है कि पाकिस्तान लीडर है सारे, मतलब जो पाकिस्तानी जितने भी इस्लामी मुल्क है उनका। तो क्या अगर फ़लस्तीन के मामले को देख लें या उसके अलावा बाकी जितने भी हैं, तो पाकिस्तान ने क्या उस तरह लेके आगे चला पुलिस की? देखिए हमारी जो नेशन है ना, जो पाकिस्तान के मतलब लोग हैं या कोई बांग्लादेश के लोग हैं, वो किसी लीडर के खिलाफ नहीं। अच्छा, ये हमारी जो नेशन है, मुस्लिम नेशन है, वो तो उम्मे मुस्लिमा एक है। अब ये तो लीडरशिप का मतलब होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुकदान होता है के को वो मतलब लोगों को कैसे डील करते हैं हम। जैसे हमें मतलब हमारी आर्मी या हमारे लीडरशिप या हमारे पॉलिटिशियन हमें जैसे लीड करेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी उसी तरीके से मतलब उसको कारोबार करेंगे, ट्रेड करेंगे, या इवन मतलब उनसे रिलेशन होगा। सर आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि पाकिस्तान को वो ज़्यादा पसंद करते हैं बांग्लादेश के, आपके कहने को, तो उनके फिर इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों थे, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं रहे? आज भी अगर हम देखें तो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो मतलब अगर आउट ऑफ कंट्री अगर मतलब जाके कहीं शॉपिंग करते हैं तो वो इंडिया में जाते हैं, क्योंकि हम उससे दूर पड़ते हैं। हमारा मतलब जो बॉर्डर लाइन है हमारा, उससे कोई सड़क मतलब या कोई जर्नी नहीं है ऐसा कि जिधर से वो आ सकें। बट आज भी मतलब बांग्लादेश के लोग हमें मतलब अप्रिशिएट करते हैं, ये पसंद करते हैं। अभी आप समझते हैं कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होते जा रहे हैं और अच्छा चले, ये भी बात एक हो गई, ठीक है। हम ये बताएं, पाकिस्तान की बात कीजिए तो किसी भी हमसाये मुल्क के साथ ट्रेड वाला सिलसिला हमारा नहीं है। ईरान के साथ भी रुकी है, अफगानिस्तान के साथ भी, इंडिया के साथ भी। ये तो एक ये तो एक ट्रेड बॉक्स होता है ना, कि हम किसको मतलब देखिए, हम आज भी हमारे फ्रूट्स या मतलब हमारी ग्रेन्स है, चावल है, राइस है, हम यूरोप को देना पसंद करते हैं, क्योंकि उधर से हमें मतलब ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे हम ज़्यादा मतलब गेट करते हैं। तो अगर हम मतलब यही लोग अगर हमें मतलब इनको हमारे लीडरशिप अगर रिप्रेजेंट करें, अगर अच्छे एनवायरनमेंट पैदा करें, तो हम ईरान से भी कुछ ले सकते हैं, उनको दे सकते हैं, सऊदीया को भी मतलब ये ट्रेड कर सकते हैं। ये सर अभी हमारे साथ बाबा जी कह के गए थे कि बांग्लादेश का टका हमसे आई है, हम तो उनको 2 टके कहते थे। चले, अब तो बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुक था, लेकिन हमने रात देखा सर, रात हमने देखा कि जो शेख हसीना वाजिद के जो मतलब सपोर्टर थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। मोहम्मद यूनुस ने वहाँ पे आर्मी भी डिप्लॉय की और इंडिया एक मिशन स्टार्ट कर रहा है, हाई अलर्ट मिशन। तो क्या समझते हैं, एक तरफ उनकी जो चिकन नेक है इंडिया की, कहा जा रहा था कि वहाँ पे पाकिस्तानी एजेंसी ISI को भी डिप्लॉय कर दिया गया, तो क्या इस तरह कोई इंडिया के ऊपर इफेक्ट हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, जो आपके जो क्वेश्चन है ना, इनमें हमारी लीडरशिप जो है ना, उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आती है। इसको क्रिएट करना, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, वो मतलब नेशन का काम नहीं होता। नेशन ने ट्रेड करना होता है, नेशन ने मतलब आप एजुकेटेड हो के उसको रिप्रेजेंट करना होता है। वो अपने कल्चर को करती है, अपने बिजनेस को करती है, अपने मतलब लैंग्वेज को करती है। हमारे कल्चरल सेंटर हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो ये तो मतलब हमें तो एनवायरनमेंट चाहिए ना। तो हमारी लीडरशिप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो हमारी नेशन भी ग्रो करेगी। आप तो सर टीचर हैं, क्या समझते हैं हमारी लीडरशिप ने क्या उस तरह एजुकेशन को फोकस किया? देखिए, तमाम पॉलिटिशियन मतलब वो अनएजुकेटेड नहीं है, ना इनएलिजिबल है। कुछ लोग बड़े अच्छे हैं जो मतलब उसको अच्छे तरीके से, सही बात है, हर किसी जगह पे गंदी मछलियाँ भी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। लेकिन पाकिस्तान डे बाई डे, मुझे पॉलिटिशियन भी सुन रहे होंगे, और डे बाई डे ये नीचे की तरफ जा रहा है। जबकि हमारी एजुकेशन, अब हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा है, एजुकेशन भी ज़्यादा है। हर बंदे को अगर आप बात करें तो वो कहता है जी मेरे से बड़ा एजुकेटेड कोई नहीं है। लेकिन हम नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारा करैक्टर हमारी एजुकेशन के अकॉर्डिंग मुखालिफ चल रहा है। तो सर क्या समझते हैं इसकी वजह से तो फिर पाकिस्तान, हम अपने खुद ही नहीं इसके कसूरवार के, हम पाकिस्तान को खुद ही पीछे लेके जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि यार इसके पीछे अमेरिका या इंडिया। देखिए, पाकिस्तान जो पीछे जा रहा है, इसमें नेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमारा करैक्टर ठीक हो जाए, अगर हम हमारी मतलब मार्केट का जो टाइमिंग है उसकी ओपन और उसकी शट डाउन मतलब बंद करने का एक टाइम टेबल होता है हर चीज़ का। देखिए, 5 नमाज़ें क्यों रखी हैं उसका, अगर हमारा टाइम टेबल ठीक हो जाए तो आज भी ये मुल्क ग्रो कर सकता है। और नंबर 2, मैं मतलब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे माइंड में आ रही है, अगर हम अपने नेचर सोर्सेज को खुद से, ठीक है, खुद से हम इस्तेमाल करना चाहें, उसको रिफ़ाइन करना अगर कर लें, जैसे मतलब पिंक साल्ट है, वो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। बिल्कुल, आपने बात की है, मैंने शर्ट ये मैंने मंगवाई है सर, ये मेड इन पाकिस्तानी बनी है, लेकिन इसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है मेड इन UK का लगा। सुने ना, मैं आपको नेचर सोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ। अगर वो हम खुद रिफ़ाइन उसको करें तो हम बड़ी मतलब इजीली ऊपर जा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वादे करते हैं और मतलब वो नेचर सोर्सेज किसी और के हाथ में दे देते हैं। अब मैं किसी पार्टी का मतलब नाम नहीं ले रहा, मैं यही इधर तो फिर एजुकेशन की या टेक्नोलॉजी की कमी नहीं लगती, क्योंकि आप देखें, आपने अमेरिका या किसी भी जगह पे देखा, हमें वहाँ पे जिन्होंने टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया वो लोग नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं नज़र आ रहे होते। उसमें सबसे बड़ी मिसाल आपको इंडिया की नज़र आई। अभी जो ट्रंप की ओथ चल रही थी, वहाँ पर हमने सर देखा कि वहाँ पर उनके इंडिया और अमेरिकन थे, पाकिस्तानी को ना इन्वाइट किया गया, हालांकि पहले पाकिस्तानी को कॉलें आती रही। तो क्या ऐसी गलतियाँ हुई पॉलिसीज़ में कि हमें इग्नोर ही दुनिया ने करना शुरू कर दिया? देखिए, हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, हमारा कानून भी है, पॉलिसी
फोर्सेस भी हैं, आर्मी भी है, पुलिस भी है, लेकिन अब उस पर हम अमल पैरा नहीं है। जब तक अमल पैरा नहीं होगा कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता। जितनी मर्जी बातें कर लें, जितनी मर्जी एजुकेशन आपके ऊपर चली जाए, जब तक आप करैक्टर वाइज अपनी। अब ये जो नेचुरल सोर्सेज है इसको मतलब बरूए कार लाना, ये तो हमारे मतलब गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब उसको अपनी एक जिम्मेदारी, तो सोने के पहाड़ तक, सोने के पहाड़ है हमारे मुल्क में, सोना भी है, हमारे मुल्क में ऑयल भी है, लेकिन हम निकाल नहीं सकते। हम नेचुरल सोर्सेज खुद रिफाइन नहीं कर सकते, हमें परमिशन नहीं है। तो परमिशन किसने छीनी हुई है, क्या समझते हैं? वो पाकिस्तान को ये इनमें सारी गवर्नमेंट शामिल है, अच्छा, इनमें तमाम गवर्नमेंट शामिल है, एक का नाम नहीं ले रहा। जितने जितने जो भी लोग आते हैं ये सारे लीडर तमाम जो है तमाम पूरे पाकिस्तान में जो सियासी अबाब मैं है किसी पॉलिटिशियन से नहीं हूँ। सर देखें, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो। हम तो ये चाहते हैं आम पाकिस्तानी जो उसको रोजगार। आपके पाकिस्तान लोगों की बड़ी इज्जत है, तो आपके नेशन की बड़ी इज्जत है। इसमें ये नहीं है कि आपके नेचुरल सोर्सेज किसी और के हाथ लेकिन में। सर आप मेरी बात सुनो ना, बिल्कुल पाकिस्तानियों की, मैं खुद अभी जैसे विजिट करके आया हूँ, मैं उम्रा करके आया हूँ सऊदी अरब से, तो नो डाउट। लेकिन देखें ना कहीं वीज़े हमारे ही बैन किए जा रहे हैं, दुनिया की नज़र में हमारे ही पासपोर्ट की रिस्पेक्ट कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी अपनी फिर गलती है। देखिए ये ना ये तो हमारे मुल्क की वज़ीर ख़ारजा और दाखिला की पॉलिसीज़ है ना, उनको एक्ट करना चाहिए ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोगों को मतलब आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। ये नेशन की तो जिम्मेदारी है, नेशन की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेटेड होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करें। वो टीचर है, प्रोफेसर है, नहीं। सर बहुत शुक्रिया। मैं शेर ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮੋਲ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਮੋਲਣਾ ਬੇਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ मैं ਬੱਲੇ ਨੂੰ नहीं जानदा मैं शेर ਨੂੰ ਲਾਣਾ जिन्हों मर्जी मोर लाना, लेकिन मुल्क वास्ते बेहतर होना चाहिए, चाहे शेर हो कोई भी हो। मैं भाई शेर ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ अच्छा, मैं शेर ਦਾ ਨਾਂ शेर ਨੂੰ मैं शेर पक्का ਨਾਂ ले रहा मैं। क्या हाल है? ठीक है जी, आप? शुक्र अल्लाह का। बिजनेस करते हैं, मैंने आपका पहले भी एक दफ़ा इंटरव्यू ले चुका हूँ। कैसा जा रहा है बिजनेस, पहले तो ये बताएं। शुक्र अल्लाह का, सही है। क्या समझते हैं पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ अच्छे तल्लुकात होने जा रहे हैं? ठीक है, शेख हसीना वाजिद के सपोर्टर ने कल फिर एहतजाज करना शुरू कर दिया है, और इंडिया ने भी हाई अलर्ट वहाँ पे वो अपनी कहा जा रहा है कि उनकी BSF को वहाँ पे वो डिप्लॉय करें। तो क्या इस तरह क्या डेंट पड़ रहा है पाकिस्तान में जो बांग्लादेश के तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं? उस लोगों का जो एहतजाज है उसका कुछ होता है, लेकिन हमारा जो एहतजाज होता है ना, हमको तो गोलियों से मारा जाते हैं। अच्छा, हमारा कानून को एक बार देख लो, खुद हुकूमत आके खुद आवाम को मारे जा रहे हैं। मुझे आप पठान लग रहे हैं। जी मैं पठान हूँ। पठान है, चलो फिर तो इस तरफ आता हूँ अफगानिस्तान के साथ। हालांकि हमने तो एकदम कहा था कि अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, उनके साथ भी हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं है। क्या वजह है? हमारे पॉलिटिशियन, आपको नहीं लगता कि हमारे पॉलिटिशियन जो अमेरिका या बाकी जगह पर यूरोप में जाते हैं, वो अफगानिस्तान हमसाए मुल्कों में जाना चाहिए, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इंडिया है। अगर पाकिस्तान किसी और मुल्क में जाए ना तो उसका कोई इज्जत नहीं होता, अगर अफगानिस्तान का कोई एक लड़के भी जाए ना उसका पूरी इज्जत होते हैं। ये क्या बात है? इस वजह ये समझ नहीं आ रहा। हमारे पाकिस्तान से बहुत लोग गया, हमारा मामू गया, चाचू गया, सारा गया, हम ये नहीं कहते, लेकिन अफगानिस्तान से एक बंदे भी जाए ना इतनी इज्जत होती है उसका, हमें समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं आपकी बात समझ, आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का बंदा बाहर किसी जगह पर जाए तो इज्जत होती है? जी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है उसकी। तो यार हम चले, वो तो एक उनका है कि अगर उनकी पॉलिसीज़ अच्छी है, उनकी इज्जत हो रही है, तो ये अच्छी बात है। तो यही हम चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान की भी इज्जत हो तो मुश्किल होगा पाकिस्तान की इज्जत आना। क्या समझते हैं यार, हम जो यूथ हैं अपने मुल्क में फोकस करने के बजाय हम पीछे से पीछे और मतलब डिसहार्ट होके और ये सारी चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं, क्या वजह है? पता नहीं, इसमें हमारा एक लीडर खड़ा नहीं होता। एक लीडर होगा, कोई भी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जो भी हो, एक बंदे सिर्फ पक्का खड़ा हो इधर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अगर एक बंदा खड़ा होगा, मैं नहीं कहता किसी पार्टी से भी हो, कोई पार्टी भी हो, इमरान खान का हो, नवाज शरीफ का हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल का हो, जिसका भी हो, लेकिन खड़ा होना चाहिए एक बंदे को। चले चले, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर बात करेंगे खान साहब, लाइक बड़े। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफ़ाकत अली ख़ान है। रफ़ाकत साहब क्या करते हैं आप? मैं शॉप पे काम करता हूँ, एक ना शॉप पे काम करते हैं। ज़रा कैमरे की तरफ मुंह कर लें। सर मुझे ये बताएं, आज हम डिस्कस करने लगे, एक तो पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो रहे हैं, आपने सुनी होगी न्यूज़। क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश के अंदर अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। शेख हसीना वाजिद की पहले हुकूमत थी, ठीक है ना, आपको पता है, शेख मुजीबुर रहमान की जो नस्ल में से थी, अब आके वो इंडिया चली गई और मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है। पाकिस्तान भी वहाँ पे जा चुका है। कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी ISI जो है वो उनके चीफ भी वहाँ पे गए थे, बांग्लादेश की भी कुछ आर्मी यहाँ पे आई थी। क्या समझते हैं? प्रोटेस्ट दोबारा से स्टार्ट है, इंडिया ने भी अलर्ट मिशन स्टार्ट कर दिया, तो क्या बांग्लादेश से पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है या नहीं? देखें, हकीकत में बांग्लादेश जो है ना वो हमारा ही एक हिस्सा है। ठीक हो गया। और हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इससे बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, बेरोज़गारी कम होगी और मुल्क तरक्की करेगा। क्या समझते हैं? 20 साल तक ये ट्रेड बंद रही है और अब आगे पिछले महीने सिर्फ बांग्लादेश हसीना वाजिद की वजह से बंद रही है। अच्छा। और अब इंशाल्लाह
हालात बेहतर होंगे। क्या समझते हैं हसीना वाजिद की वजह से क्यों बन रही है, क्या आप क्या समझते हैं? वो कुछ पिछली उनका कोई मसला था जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहते थे, तो अब इंशाल्लाह बेहतर हालात होंगे। सर मुझे आप ये बताएं, आपने कहा चले हम बांग्लादेश की बात, आपने कहा कि सब मुल्कों के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, तो क्या समझते हैं हमारे किसी भी मुल्क के साथ इस टाइम हमसायों की बात कर लेते हैं, तो रिलेशन अच्छे नहीं है, अमेरिका ने अपना फ़ंड बंद कर दिया, ठीक है ना, अफ़गानिस्तान के साथ मसले हैं, इंडिया के साथ तो वैसे शुरू से मसले हैं, ईरान के साथ मसले हैं, तो इस तरह जब तक हमारी ट्रेड स्टार्ट नहीं होगी, तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? देखें जी, सबसे पहले तो अपने हमारे अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं। जब तक हमारे अंदरूनी हालात ठीक नहीं होंगे, दूसरे मुल्क हमारे पर डिपेंड नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, रक्त नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने अंदरूनी हालात ठीक करने चाहिए। फिर जो दूसरे कंट्री हैं, कोई हमारी इमदाद बंद कर रहा है, कोई हमें कुछ धमकियाँ दे रहा है, कुछ ये कर रहा है, तो बेहतर है कि अपने अंदरूनी हालात। क्या समझते हैं हम अवेयरनेस क्यों नहीं करते? हम जो अपने अंदरूनी हालात हैं, चाहे हमारी मीडिया या कुछ भी हो, हम अपने अंदरूनी हालात पे क्यों फोकस नहीं करते, चाहे हमारे पॉलिटिशियन हो, ताकि हम अपने पाकिस्तान को बेहतर करें। जैसे आपने कहा पाकिस्तान को बेहतर करेंगे तो आगे हम नाम जाएगा ना, पासपोर्ट की इज्जत होगी। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग जो है ना वो ये नहीं सोचते कि ये हमारा मुल्क है। कोई भी हुकूमत आए, दूसरे जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी टांगें खींचना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा मसला, हुकूमत मजबूत हो तो बाहर मुल्क के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट अच्छे होंगे। अब हुकूमत ही मजबूत नहीं है, हर कहते हैं ये तो फराडियाँ हैं, ये चोर हैं, तो इस तरह ये लोकेशन अच्छी नहीं बनती। आप क्या समझते हैं अभी जैसे अमेरिका की अगर हम बात कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ंड देता रहा है, चाहे एजुकेशन पे हो, हेल्थ पे हो, ठीक है ना, उसके अलावा भी एनर्जी के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर फ़ंड देता रहा है। अभी अमेरिका ने फ़ंड बंद कर दिया है, तो क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान में नुकसान तो ऑफकोर्स भी होगा? क्या समझते हैं क्यों ऐसे हालात होते जा रहे हैं? सऊदी अरब की बात, अगर हमारी अमदाद भी बंद कर दे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर ऐसी मादनियात हैं जो मुल्क को फ़ायदा दे सकती हैं। बिल्कुल, सोने की कानें भी निकली है, ठीक है ना, उसके अलावा तेल है, गैस है, हर चीज़ पाकिस्तान हम में। इसको यूज़ क्यों नहीं करते फिर? बस ये हुक्मरानी जानते हैं, बेहतर तो हुक्मरानी। हुक्मरानों के अलावा हम भी तो पाकिस्तानी अवाम है ना, अगर देखा जाए तो हम भी टैक्स देते हैं, मुल्क हमारा भी तो है। सबसे पहले अवाम टैक्स नहीं देती। अच्छा, अवाम टैक्स अगर दे तो मुल्क की हालात इस तरह ना हो। 100 में से 40% लोग जो है वो टैक्स देते हैं, 60% तो नहीं क्या देते। समझते हैं अगर हम भी पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते तो फिर इस तरह जो बाहर से कंपनी आती है वो तो फिर ऑटोमेटिकली टैक्स नहीं देंगी, जैसे चाइनीज़ है या उसके अलावा बाकी जो कंपनी। देखो ना, आप देखते होंगे कि कहते हैं जी हर मुल्क ने, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है, नंबर 3 पे आ रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह कर्जे के नीचे अवाम दबी हुई है, तो इसलिए कोई शोर शराबा या जुलूस वगैरह नहीं निकालते। अगर निकालते हैं तो फिर आपको पता ही है क्या हो रहा है। तो इस तरह के हालात जो है ना वो, क्या इस तरह मुल्क बेहतर हो सकता है? बेहतर मुल्क जब भी होगा जब अवाम अच्छी हो। अच्छा, अवाम अच्छी नहीं है और सबसे बड़ा मसला अवाम है। आप समझ, आप देखें ना, मुझे आपकी बात की समझ आ गई है कहीं ना कहीं, लेकिन हर पाकिस्तानी भी तो गलत है ना। कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी तो है ना जैसे जो मेहनत से अपना काम करे, जैसे आप हैं, बाकी लोग हैं मेहनत से देखे ना, लोग कहते हैं जी चोर हैं, डकैत हैं, तो हर बंदा चोर नहीं होता। वही यही बात है कि अगर पाकिस्तानी लोग हैं, हर बंदा भी नहीं चोर होता, और कुछ लोगों की वजह पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है, हमारे पासपोर्ट की बदनामी है, मुल्क की बदनामी होती है। बस बाहर में कंट्री में भी पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं है। अच्छा, जहाँ भी जाएं वो कहते हैं जी देखो पाकिस्तान आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। तो इंशाल्लाह बेहतर हालात होंगे। बेहतर हालात यही उम्मीद है जी। हाँ इंशाल्लाह। अल्लाह सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं भाई? सर मैं जॉब करता हूँ किस चीज़ की जॉब? यूएसए में। यूएसए में? अमेरिका में होता है या इधर? नहीं, ये अमेरिका की कंपनी है, तो पाकिस्तान में चल रहा है ये काम। क्या क्या वहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे हमारे पास ना जीन्स की पैंटें बनती हैं। अच्छा, ठीक है, हर चीज़ बनती है, यानी कि हर साइज़ बनता है और बाहर वाली कंट्रियों में जाता है। मुझे ये बताएं, जीन्स की पैंट पाकिस्तान में तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर टैग किसका लगता है? टैग लगता है अमेरिका का। यार क्या समझते हैं हम पाकिस्तान के अंदर चीज़ तैयार कर रहे हैं, वर्कर हमारे पाकिस्तानी है, मशीनरी बिजली हमारी पाकिस्तानी यूज़ हो रही है, और टैग हम अमेरिका का लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर ये पाकिस्तानी टैग लगता तो हमारे ही मुल्क के रिप्रेजेंट होना था और मुल्क की बेहतरी के लिए काम? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आजकल का मसाज आ गया हुआ है ना, ये जो आजकल की जो यानी कि हुकूमत का जैसे कि चीन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का काम है।
तो जिससे क्या वजह है? कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आता है कि अगर पाकिस्तान का टैग हो तो लोग एतबार नहीं करते, अमेरिका का ज़्यादा एतबार कर लेते हैं, इसका भी कुछ सीन? मेरे अंदाज से ये है कि अगर पाकिस्तान का टैग था ना तो पाकिस्तान में ज़्यादा ये काम चलना था, अच्छा, लेकिन वो अमेरिका वाला टैग लगाया हुआ है तो जाहिर सी बात आप है। क्या समझते हैं? यहीं पे हम बात कर लेते हैं, चाहे इंडिया की बांग्लादेश की, वो जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं वहाँ पे उनका मेड इन इंडिया या मेड इन बांग्लादेश टैग लगा होता है। हम क्यों वो चीज़ नहीं लगा पा रहे? क्यों हम अपने मुल्क को फ़ायदा क्यों नहीं दे रहे? क्या समझते हैं? इस वजह से हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो ऊपर जो बैठे हुए ना हुकूमत मरान है वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो उनका मुंह पैसे से बंद हो जाता है, इस वजह से वो हमारी तरफ देखते नहीं हैं। क्योंकि वर्कर को तो वह हैसियत ये कि कितनी पेंटें डेली तैयार करते हैं और कितने वर्कर हैं फैक्ट्री के? हमारा टारगेट होता है 4000, 3500, 5000। डेली पेंट? हाँ जी, अच्छा। तो हमारे पास परमानेंट पूरी पैंट तैयार होती और है। कौन सा ब्रांड होता है? मतलब जैसे वो होता है लिवाइस या और बाकी वो लिवाइस होता है। लिवाइस की होती है? हाँ जी। लिवाइस की आपको नहीं लगता यार? मैंने भी अभी रिसेंटली लिवाइस की एक मैंने जैकेट ली और मेड इन उसके ऊपर किसी और मुल्क का टैग था, तो ये बड़ा अफसोस होता है कि यार पाकिस्तान में बन के जा रही है और दिल को दुख होता है, वैसे दिल को माइंड होता है कि नहीं यार हमारे शहर में हमारे मुल्क में पैंट बन गई लेकिन टैग अमेरिका का लग रहा है। लग रहा है। बहुत मैं खुद बहुत साइड होता हूँ, लेकिन क्या करें, फिर आपको पता है मजबूरी का नाम शुक्रिया है, चले इसलिए भाई खुश रहे।